तो 3.5 करोड़ से जितने भी भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते हैं, 3.5 करोड़ भारतीयों में से 20 लाख भारतीय अब कभी भी भारत वापस नहीं आ सकते। क्या कारण है, क्यों नहीं आ सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप भी अगर प्रवासी हो, अदर कंट्री में जॉब करते हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और भारत सरकार ने खुद इस डेटा को दिया है, भारत सरकार ने खुद इस न्यूज़ को बताया है। संसद भवन में इस सत्र में भी बताया था कि कितने भारतीय जो अदर कंट्री में जॉब कर रहे हैं और जो 20 लाख भारतीय वो वापस आ ही नहीं सकते हैं दोबारा। क्या कारण है, क्यों नहीं आ सकते, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप भी अगर गल्फ़ कंट्री में रहते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस टाइम अभी पिछले 1 वीक से वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से बहुत जगह पे बारिश हो रही है। सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, कतर, हर जगह पे बारिश हो रही है। इस वजह से बहुत सारे फ़्लाइट वो डिले चल रही है, बहुत सारे फ़्लाइट ऐसे डिले चल रही है, बहुत सारे ऐसे भी फ़्लाइट है जैसे कैंसिल भी कर दिया गया। तो प्लीज़ आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपडेटेड रहें कि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो 1 साल 2 साल के बाद अपने फैमिली के लिए मिलने के लिए छुट्टी आते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका फ़्लाइट डिले हो गया या कैंसिल हो गया। एयरपोर्ट पे आने से पहले आपको पता चल जाएगा, अपडेटेड रहेंगे आप। तो आप अपडेटेड रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ़्लाइट, क्योंकि रनवे पर पानी होने की वजह से, जैसे दुबई एयरपोर्ट पे हो गया या फिर कतर में भी बहुत ज़्यादा, बहरीन में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलने का मिल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे। और आपके कंट्री में अभी किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप खाड़ी देश में से वीडियो देख रहे हो, ताकि दूसरे को भी पता चल जाए कि रियलिटी वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ यानी 35 मिलियन से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। मई 2024 तक का ये डेटा है, यानी 2024 तक की डेटा विदेश मंत्रालय ने दिया है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो भारतीय रहते हैं यूएस के अंदर रहते हैं। और इस डेटा में बताया गया है कि सबसे प्रमुख कौन कौन सा देश में कितने भारतीय रहते हैं। तो 5.4 मिलियन यानी 54 लाख भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। उसी तरह यूनाइटेड अरब इमारात में 36 लाख रहते हैं। अब 2025 में ये डेटा बढ़कर लगभग 40 लाख से ऊपर हो गया है। मलेशिया के अंदर लगभग 29 लाख भारतीय रहते हैं। कनाडा के अंदर उसी तरह 29 लाख रहते हैं। सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 25 लाख रहते हैं, लेकिन अब 26 लाख हो गया। म्यांमार में लगभग 20 लाख रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके में लगभग 19 लाख रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 17 लाख रहते हैं। तो और भी बहुत सारे, जैसे खाड़ी है, आपको कतर के अंदर लगभग 7.5 लाख रहते हैं। कुवैत के अंदर आपको 10 लाख रहते हैं। ओमान में भी लगभग 7 लाख रहते हैं। बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख रहते हैं। तो दुनिया के 206 कंट्री में लगभग भारतीय हर जगह पे रहते हैं। और इस डेटा के तहत बताया गया कि 3.5 करोड़ भारतीय जो अदर टोटल पॉपुलेशन है, जो यहाँ से कामगार जो वहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग फिर बाद में 1 साल 2 साल के बाद छुट्टी भी आते हैं, फिर वापस जाते हैं, बेसिकली एनआरआई है। तो इस अपडेट में बताया गया है, और ये दुखद खबर है हम लोगों के लिए। दुखद खबर इसलिए है क्योंकि ये डेटा है भारत सरकार खुद दिया है। पिछले 13 साल के अंदर गवर्नमेंट ने ये डेटा बताया है। और पिछले 13 साल के अंदर, यानी यहाँ से जो भी जाते हैं, बेसिकली खाड़ी देश में अगर जो भारतीय जाते हैं, तो वहाँ का नागरिकता उनको नहीं मिल पाता है, जितना साल भी आप रह लो। ठीक है, आप सऊदी में रह रहे हो, ओमान में, कतर में, बहरीन में, दुबई में, खाड़ी देश कहीं पर भी अरब कंट्री में रहोगे, मुस्लिम कंट्री में, तो वहाँ पर आपको नागरिकता लेना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ही मिल पाता, लेकिन ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर जो भी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, यूके है, यूएस है, या और भी यूरोपियन, इटली है, बहुत सारे ऐसे, कनाडा है, जो भारतीय वहाँ पे जाकर वहाँ के नागरिकता ले लेते हैं। तो भारत सरकार ने एक डेटा दिया है, और इस डेटा में बताया गया है कि पिछले 13 साल के अंदर, ठीक है, पिछले 13 साल के अंदर 20 लाख ऐसे भारतीय जो वहाँ गए जॉब के लिए और वहाँ पे ही अपना नागरिकता ले लिए, बाद में अपने फैमिली को भी वहाँ पे बुला लिए और वहाँ पे ही बस गए। अब दोबारा, क्योंकि भारत सरकार को अपना पासपोर्ट है वापस कर दिए हैं और वहाँ का नागरिकता ले चुके हैं, क्योंकि 2 कंट्री का नागरिकता कोई भी नहीं रख सकता है, इसलिए वहाँ का नागरिकता ले चुके हैं। अब वो दोबारा इंडिया में नागरिकता से घूमने आ सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने के लिए अब वो दोबारा इंडिया में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय
जो यहाँ से जाने के बाद सीधा वहाँ ही बस जाते हैं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि इस पर भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर किया है और विपक्षी दल ने भी चिंता जाहिर किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी थोड़े पैसे वगैरह कमाने लग रहे हैं तो वहाँ पे ही बस जा रहे हैं और अपने फैमिली को भी वहाँ पे बस वापस बुला लेते हैं। तो 20 लाख भारतीय अब दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको उनका नागरिकता उस कंट्री का मिल गया है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आखिर क्यों भारतीयों अपना नागरिकता छोड़ रहे हैं, यानी भारत सरकार को अपना पासपोर्ट वापस दे रहे हैं, जो भी भारतीय डॉक्यूमेंट, जो भी भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट उनको बना के दिया है वो भी वापस कर दे रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है, प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक इंडियन होने के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे, ताकि हर एक भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी अपना देश होता है। आई डोंट नो क्यों भारतीय लोग भारत का ही नागरिक छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।